चैनल पर आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक, आर्थिक सामाजिक विकास। देखिए, इसमें पहले ही बताया जा चुका है कि ये आर्थिक सामाजिक विकास जो कि इकोनॉमिक का सेगमेंट यूपीएससी और भी पीसीएस और भी बाकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेरोजगारी, जिसमें कि आज ये पार्ट 3 वीडियो है। तो अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है, बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आते हैं। और बाकी वीडियो इसमें सारे सब्जेक्ट में बनाया जा रहा है, जो कि पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, जनरल, हिस्ट्री, जो भी है साइंस का क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं। बहुत जरूरी सब सारे एग्जामों के लिए होता है, क्योंकि पैटर्न समझ में आता है किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है। तो आप लोग के लिए एक ये लाया गया है टेस्ट सीरीज, जो कि ये तो पेड किया गया है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री किया गया है। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी और भी जितने भी स्टेट एग्जाम के हैं, अगर उसका टेस्ट देना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं, देखिए टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर सॉल्व करना चाहते हैं टेस्ट आरओ का भी, तो इस जो ये चैनल है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, इससे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, इस पर एक दो टेस्ट कराया भी गया है, जिससे कि दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये टेस्ट है यूपीपीसीएस आरओ फ्री, जहाँ पे टेस्ट दिया गया है। हिस्ट्री का था आरओ का, जो कि प्रिया मैम के द्वारा बताया जा रहा है 2023 के लिए। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर जो के नाम से चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो टेस्ट सीरीज खरीदा गया है, लेकिन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जिसको अगर पे नहीं करना है तो वो यूट्यूब पर फ्री में पढ़े। लगातार इसको वीडियो बनाया जाएगा, तो बने रहिए हम लोग के साथ ऐसे ही वीडियो इसको पाने के लिए। और हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर कर रहे थे रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं। इसमें 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 101 नंबर से। तो यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण। यहाँ पर प्रशिक्षण नहीं है, बाकी प्रतिरक्षण है, उनकी रक्षा करना है। देखिए, यहाँ पर 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष देश भर में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीयकरण टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 7 टीकों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो और हेपेटाइटिस एवं खसरा को शामिल किया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है। तो यह है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार 1 और 3 है और बाकी बी नंबर नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत निर्माण में निम्न में से कौन से कार्यों की मदें सम्मिलित हैं? तो अपना उत्तर पूरी सारा बताना है। तो इसे बताना है, तो यह सिंचाई के त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, सही है। नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, तो ये भी सही है। जब जल बॉडीज यानी वाटर बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना, ये सही है। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, देखिए व्यक्तियों का पुनर्वास नहीं होगा, इस प्रकार चौथा गलत हो जाएगा। तो चौथा देखिए यहाँ पे गलत है, 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत निर्माण में शामिल है। तो भारत निर्माण में कौन शामिल है? अतिरिक्त 1 एकड़ 1 करोड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना। तो देखिए ये तो सही बात है। दूसरा है, उन सभी गांवों जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है उस सड़क से मार्ग से जोड़ना। देखिए ये नहीं है। तीसरा है, शेष सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना। तो ये सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएंगे, ऑप्शन है ऑप्शन बी में 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना है। तो यह है ऑप्शन बी, 2005 से 2009 के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत निर्माण योजना के लक्ष्यों का पूरा किया जाएगा। तो ऑप्शन सी है, 2009 तक, अंत तक। क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। तो यह है भारत निर्माण का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109 है, अटल मिशन फॉर
रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। दूसरा है, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन ए गलत है। 400 नहीं है बल्कि 500 शहरों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP। दूसरा है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुष्टि। तीसरा है, की विलेज स्कीम की शुरुआत यानी KVS। चौथा है, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण की जिला स्तर की स्थापना। तो देखिए यहाँ पर CDP जो है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, तो इसका शुरुआत हुआ था 1952 में। 1952 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण संतुष्टि, देखिए ये था बलवंत राय मेहता का, जो कि पंचायत पे बोले थे। तो ये तो आए थे 1957 में, तो 1957 हो जाएगा। फिर है की विलेज स्कीम, तो विलेज स्कीम का शुरुआत हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जो था कि 1950 में हुआ था। ये प्रथम पंचवर्षीय कब हुआ था, 51 से 56 में, तो 1950 में हुआ था इसका। फिर आया था, ये है आपका DRDA, जो कि जिला ग्राम्य विकास अधिकरण स्थापना हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1999 में हुआ था। तो देख लीजिए, अब मिला लीजिए कौन सा पहले हुआ है। 52 है, 57 है, 50 99 में है। तो ये हो जाएगा पहले 1950 का हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 1952 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1957 का हो जाएगा, फिर 1999 का हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी है थर्ड। हाँ देखिए, थर्ड ए, फिर सेकंड, फिर फोर्थ है। चलिए अगला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के में मुख्य रूप से जोर दिया गया है। तो यह बताना इसमें कौन सा है। 5 कथन है। तो जलपूर्ति है, सीवरेज सुविधाएं हैं, और सार्वजनिक यातायात सुविधाएं हैं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए। तो देखिए ये भी है, जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ की निर्गम, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा, चारों सही है, पांचों। क्वेश्चन नंबर 112 है, अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन अमृत का संबंध किसके पुनः चमकाने से है। तो ये देखिए, यह शहरी अवस्थापना से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से किस राज्य ने 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना शुरू की है। तो यह है तमिलनाडु सरकार, ऑप्शन डी। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकरण लगाया, उस उपकरण की दर यह है 0.5% माने 0.5%। तो अगला क्वेश्चन 115 नंबर, संगम योजना का संबंध उद्देश्य है। तो यह है विकलांगों की सहायता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य। तो यह है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117 है, संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन सी है, विकलांगों से, विकलांगों का विकास है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118 है, संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से। तो ऑप्शन डी है, HIV या एड्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119 है, जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन बी है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120 है, जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसमें सही बताना है। तो ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं, ये इसका लक्ष्य 10 लाख लोगों को रोजगार, जवाहर गरीबी रेखा नीचे वाले नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस योजना के अधीन जनित रोजगार 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य। तो ऑप्शन ए है, रोजगार क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी भी सही है। ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचे के सुदृढ़ करना, ये भी सही है, ऊपर सही, सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 122, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर है। तो ऑप्शन बी है, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक हो। तो ऑप्शन ए है, 500। क्वेश्चन नंबर 124, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। तो यह है गांव की मुख्य सड़क से योजना पक्की सड़क बनाना, ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन नंबर 125 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यह है उन गांवों में जो सड़क से भली भांति समृद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने से है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, बजट 2001-2 में PMGSY की आवंटित किया गया है। तो यह किया गया है 2500 करोड़ का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127 है,
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी पीएमजीवाई को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, तो यही सही है, मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, तो यह है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई है, तो ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ किया गया तो ग्रामीण शिक्षा के लिए, ग्रामीण स्वच्छता के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए। ऑप्शन देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है, तो विद्युत के लिए इसमें क्या बताया गया है, सशक्तिकरण के लिए हो सकता है। और इस योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। चूंकि इस योजना से ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बैंकिंग सेवाओं आदि में सुधार होगा, यह सब ग्रामीण सशक्तिकरण के तहत ही आते हैं, अतः इस दृष्टि से चारों विकल्पों में से उत्तम रूप में चुना जा सकता है, तो सभी हो सकता है और मेन लेंगे तो ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी है GRY। GRY का फुल फॉर्म देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना यानी SGSY में पूर्व में चल रही जिन 6 योजनाओं का विलय किया गया था वो निम्नलिखित है, जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDP, ट्राइसेम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना DWACRA, 10 लाख कूप योजना MWS, उन्नत टूल किट योजना यानी कि सिट्रा SITRA, और फिर है गंगा कल्याण योजना। कालांतर में SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नाम से पुनर्गठित किया गया। वर्तमान में इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस योजना को प्रति संरचित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया है? तो ऑप्शन सी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 132 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो कथन 1 है के अंतर्गत उस समय मौजूद 6 कार्यक्रमों की समाप्ति हो गई, सही है। समूह रीति अपनाने पर बल देती है, चयनित स्वरोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है। चौथा है ग्रामीण युवकों को गरीबी रेखा से ऊपर खींचने पर केंद्रित करती है, सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना 1991, 1996, 1999, तो 1999 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी है RMSA नहीं है, बाकी अभी आप लोगों ने पढ़ा मनरेगा है, स्टेप है, NRLM है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी मनरेगा के बारे में करें, कब पारित हुआ था? तो ये ऑप्शन बी है, 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 136 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? तो कथन 1 है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके, तो नहीं, ये नहीं है। दूसरा है स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, तो ये सही है। तीसरा है कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर, तो ये भी गलत है, ऑप्शन केवल 2 है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी महिला साम्राज्य योजना 1989 नहीं सही है, बाकी महिला समृद्धि योजना 1993 सही है, महिला सशक्तिकरण योजना 1998 सही है, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 सही है। महिला साम्राज्य योजना क्यों नहीं सही है? क्योंकि महिला समाख्य यहाँ पे साम्राज्य नहीं, साम्राज्य होगा, साम्राज्य का कार्यक्रम वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था, न कि 1989 में, तो इसीलिए गलत हो गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे कार्यक्रम दिया है और यहाँ पे प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था वो दिया है। तो यहाँ पे लिखा है ए में अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो यह हुआ था 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना, तो यह हुआ था 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, तो यह हुआ था 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। 2143 हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे मिलान दिया गया है, देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वैसे ही मिलाने वाला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो यह हुआ था 1999 में। रोजगार गारंटी योजना हुआ था 2006 में।
और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में, तो हो जाएगा ऑप्शन 4 3 2 1, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। अगला देखते हैं 140 नंबर, सेम क्वेश्चन वैसे ही मिलाने वाला है। तो यहाँ पर है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। साक्षरता भारत मिशन तो ये आया था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया था 1988 में। तो हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर है कार्यक्रम और शुरू करने का वर्ष है। तो यहाँ पर दिया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो यह हुआ 1999। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तो 1997 में आया। जवाहर रोजगार योजना तो ये 1989 का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है, देखिए, परिसंपत्तियों का निर्माण करना नहीं, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना है, जल प्रबंधन और ग्रामीण आय को बढ़ाना। तो ग्रामीण आय को बढ़ाना ही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि या तो कोई नहीं या तो ऊपर से कोई एक से अधिक है। तो ग्रामीण आय का बढ़ाना है, सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रम से अलग क्यों है? तो क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, वित्तीय उद्देश्यों नहीं रोजगार, यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था बन चुका है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या, तो उनकी संख्या 100 दिन का है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ से 200 जनपदों में शुरू की गई। वह 2007-8 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था, तो यह था 330 जनपदों में, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ लागू में किया गया, तो 200 जिलों में, ऑप्शन बी। 127 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई, तो यह है 1/4/2008 से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148 है, नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया था? तो ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2009, यानी गांधी जी के नाम 2009 को। नरेगा के संबंध में जो असत्य है उस पर चिन्ह लगाइए, मतलब जो असत्य है उसको बताना है। तो इसमें देखिए, इस कानून में अनुमोदित कार्यों का प्रकार का उल्लेख है, सही है। सरकार के अन्य कार्यक्रमों के बाद ही इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है, देखिए इसमें है, ये कानून बन गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। सी है, इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है, यदि वे गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। डी है, इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ष में 0.274 वर्ष के रोजगार गारंटी है, तो ये सही है, तो जाएगा ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में बजट आवंटन हुआ था, तो ऑप्शन बी है 39,000 करोड़ रुपए का। देखिए अब याद रखिए, प्रश्नकाल के विकल्प में सही था, लेकिन 2021-22 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित था, जबकि संशोधित अनुमान 2021-22 में ये 98,000 करोड़ रुपए रहा। बजट 2022-23 में योजना में 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो 150 नंबर क्वेश्चन था। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो घटना चक्र सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बाकी यूपी पीसीएस, बाकी जितने स्टेट पीसीएस हैं सबके लिए है, और आरओ एग्जाम के लिए भी है, इसमें आने वाला भी है, इसमें बीपीएससी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए।